हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रुप थ्योरी, विच इज द टॉपिक ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है। सो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, जी को हमने सपोज कर लिया कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एंड उसमें जो ये स्टार है इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन यूज करा है और जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया। ठीक है, देन जी इज सेट टू बी ग्रुप। सो हम उसको क्या बोलेंगे, जी को बोलेंगे ग्रुप, क्योंकि एक से ज्यादा फंक्शंस फंक्शंस क्या मतलब एक से ज्यादा चीजें उसमें इंक्लूड हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रुप, क्यों इसको ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। क्यों, पहले तो ये नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, सेकंड इस पे कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन हम जरूर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। सो ग्रुप बनने के लिए ये सारी आगे कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हम देखेंगे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमने फाइंड आउट करना होता है कि ये ग्रुप है या नहीं है ना, यस और नो। तो उसके लिए ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, जे यू स्टार है इज एसोसिएटिव। आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी आइडेंटिटी होती हैं, एसोसिएटिव होती है, कम्युनिकेटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना। ऐसे आपने ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले हमने सेट थ्योरी में पढ़ रखे हैं। ठीक है, इन केस ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ग्रुप थ्योरी में होता है ये जो स्टार है इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप में बात करते हैं। ठीक है, सपोज कोई ग्रुप है जिसमें हमने ए एलिमेंट, ठीक है, फिर स्टार, देन बी और इनमें स्टार एंड सी। नॉर्मली हम इसमें मतलब ये सिंपल, मैं आपको सिंपल टर्म में बता देती हूँ, है ना। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ का मतलब अभी तक हमने ये ऐसे पढ़ते होते हैं कि या तो पिछले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो या फिर मतलब पहले वाले ब्रैकेट को लगा के सॉल्व कर लो, तो दोनों का जो आंसर आएगा दोनों का क्या होएगा, इक्वल होएगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, जिसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर सपोज 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 5 ही आए, मतलब 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। अब 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 0 आए, तो मतलब 0 आएगा। कहने का मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 और ई, इसको हम डिनोट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को ई के साथ, है ना। तो जो ई होएगा वो बिलोंग करेगा ग्रुप को, वो ग्रुप में होएगा। ठीक है, तो देन चाहे ए को ई के साथ मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या फिर ई को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो। मतलब या तो 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे, तो आएगा तो आंसर सेम ही, तो इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये चीज इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट है इनवर्टिबल एलिमेंट। इनवर्टिबल एलिमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखो कहते हैं देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ये बिलोंग कर रही है जी को, ग्रुप को बिलोंग कर रही है ना। तो ए बी और बी ए इक्वल टू होएगा ए के, और फॉर ऑल ए जो बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, हर एक मतलब ग्रुप को बिलोंग करेगा ही करेगा। जो ए पार्ट हमने लिया है, ठीक है, वो बिलोंग करेगा ग्रुप को। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं जिनमें हम ये सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो इन वाले ग्रुप को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये हो गया सेट, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ये क्या हो गया, जो बाइनरी ऑपरेशन वहां पे हमने लगाया है, या फिर सिंपली जी, मोस्टली हम ये वाले परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब नोट क्या है, नोट देखते हैं। सो क्या कह रही है नोट, यहाँ पे हमें ध्यान रखने की बात है क्या,
कि जब भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कहते हैं इट मीन्स, मतलब फॉर ऑल, हर एक ग्रुप में जो ए और बी एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे ग्रुप में, ग्रुप सेट में जो होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ना, मैं यहाँ पे एक समझाने की कोशिश की थी, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। सपोज क्या है, मतलब 3 × 2 = 6, मतलब ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और ये भी क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर है। और ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर को क्या करेगा, कहते हैं बिलोंग करेगा। तो इसको बोलते हैं क्लोजर एलिमेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और वे के साथ मैं आपको अभी तक समझाती हूँ, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको और इजीली वे से क्या मतलब है। कहते हैं ग्रुप क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, इसमें कुछ ना कुछ तो हमें लिखना ही पड़ेगा। ग्रुप थ्योरी का मतलब ही क्या है, जो इनविजिबल ना हो, ग्रुप की फॉर्म में, है ना, जिसमें हम बाइनरी कंपोजिशंस लगाते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन इज कॉल्ड अ ग्रुप, जिसमें कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन हम लगाएंगे। हमने देखा होगा ये ऐसे टर्म्स बहुत मैथमेटिक्स में यूज होती है ना, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, बट इसको भी लिखने का कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो वही सब कुछ हम इस ग्रुप थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से, सबसे पहले क्या है, क्लोजर लॉ, ठीक है। एक वही चीज है कि ग्रुप के लिए ये सारी चीजें होनी जरूरी है, तभी हम उसको एज अ ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो फर्स्ट देखो, जस्ट वेट फर्स्ट सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अभी तक यहाँ पे इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो नीचे वाली कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रुप के लिए। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है कि क्लोजर लॉ होना चाहिए। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि ए स्टार बी बिलोंग करेगा ग्रुप को, ठीक है। ये वाला साइन होता है बिलोंग, बिलोंग मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करके, सपोज 1 × 3 मल्टीप्लाई करके आता है 3, मतलब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, तो ये ग्रुप को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये वाला सिंबल होता है फॉर ऑल, सारे के सारे जो ए होंगे वो बिलोंग करेंगे ग्रुप को, ठीक है। ए और बी जो होएगा, सारे ए और सारे बी, मतलब वो भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे जी को। इनका मल्टीप्लाई भी बिलोंग करेगा और ये इंडिविजुअल भी बिलोंग करेंगे ग्रुप को, मतलब ये इंडिविजुअल भी नेचुरल नंबर होंगे और इनका जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि ये देखो, ये तो सिंपल लॉ हम फॉर्मूला करते ही करते हैं, इसमें ग्रुप थ्योरी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये चीज है। इसका क्या मतलब है कि फॉर ऑल, सारे ए बी एंड सी जो भी हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, सपोज क्या, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, सपोज क्या ये वैल्यू ले रहे हैं, नेचुरल वैल्यू, ठीक है, वो पहले दो को सॉल्व कर रहे हैं या फिर बाद वालों को सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे के सारे वैल्यू, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वो वैल्यू मतलब ग्रुप में होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड कंडीशन, देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अब क्या होएगा, कोई भी आइडेंटिटी हमें कुछ भी बोल दिया कि सपोज हम =5, इस स्क्वायर में हम क्या फिल करेंगे, =5 आ जाए, है ना। सपोज हमें पता है कि टू टू
प्लस 3 कितना होएगा 5। ये 2 जो होती है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या चाहिए हमें, क्या रिक्वायरमेंट है ना। ये जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं, सपोज के ये भी नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए ग्रुप में, ठीक है। स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं कि ए को मल्टीप्लाई करते हैं अगर बी के साथ, तो मतलब सपोज लाइक दिस वन है ना, ये आइडेंटिटी है, ये ए की वैल्यू है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। ये हमारा जो आंसर है, कहते ए मल्टीप्लाई बाय 3, चाहे 3 × 2 = 6, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल टू ए, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू ए के वैल्यू के बराबर आएगी फॉर ऑल, हर एक जो ए होगी वो बिलोंग करेगी जी के साथ, ठीक है। पहले ये जो आइडेंटिटी हमने स्क्वायर बॉक्स में भी फिल कर रखा है वो भी बिलोंग करेगा ग्रुप को, और जो ए होगी, ए की वैल्यू होगी वो भी बिलोंग करेगी ग्रुप को। क्लियर। एंड फोर्थ कंडीशंस क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। क्या मतलब, फॉर ईच, हर एक के लिए ए ग्रुप को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके बाद जो बी होएगा वो भी जो ग्रुप होएगा उसको बिलोंग करेगा। इसके बाद ए स्टार बी या बी स्टार ए इक्वल टू होएगा किसके, जो भी आइडेंटिटी हमने ली है, अगर इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए ग्रुप में भी, ठीक है। इनवर्स, दोनों का इनवर्स करना है, बस सिंपल सी बात है। पहले आइडेंटिटी इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये कैसे समझ आएगा, अभी अभी भी मे भी आपको नहीं समझ आया होगा, तो हम एग्जाम्पल्स जैसे जैसे करेंगे आपको मैं ये सारी चीजें फॉलो करके बता दूंगी कि कैसे ये चीजें सेटिस्फाई कर होती हैं कंडीशंस, ठीक है। एक, अब चीजें कौन सी ध्यान रखने वाली हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक ग्रुप को हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट तभी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट कंटेन अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करके रखा हुआ है उसमें, जो इनफाइनाइट नंबर कंटेन करके रखा हुआ, बट वो हमेशा जो ग्रुप होएगा नॉन एम्प्टी होएगा, ठीक है। इट इज अ ग्राफ जिसको हम जी के साथ डिनोट करते हैं, कंटेन, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ जी, है ना, ऑर्डर ऑफ जी जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्राफ, ऑर्डर ऑफ ग्राफ इक्वल टू एन, ठीक है। ये चीजें लेट ए बिलोंग करता है, सपोज क्या है जी को, ठीक है। ए बिलोंग करता है, जो भी हमारा सेट है उसको बिलोंग करता है, देन वी डिफाइंड ए, ये डिग्री इक्वल टू ए, ए को डिनोट करते हैं हम आइडेंटिकल के लिए, है ना, एंड एन बिलोंग्स टू, ठीक है। ए की पावर एन, ए की पावर एन का मतलब क्या है, जितनी भी पावर, ये तो कॉमन सी सेंस है, ए की पावर अगर 5 है तो डेट मीन्स ए को हमने कितने टाइम लिखना है, 5 टाइम लिखना है। अगर 2 को 5 है तो उसका मतलब क्या होता है, 2 को 5 टाइम लिखना है ना। तो वो मतलब जितनी भी पावर होगी उसको एन टाइम लिखते हैं, ठीक है। अगर सपोज क्या माइनस एन है, ठीक है, ए की पावर -2 है, तो हम ए की पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एन टाइम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, नेक्स्ट हम देखते हैं एबिलियन ग्रुप, क्या इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्या कौन सा वाला ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, अगर ए इंटू बी या ए स्टार बी और बी स्टार ए, पहले तो ये बराबर हो और हर कोई, ठीक है, बिलोंग करेगा, ए और बी जो भी हम एलिमेंट ले रखे हैं वो ग्रुप में क्या होंगे, बिलोंग करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर लिया हुआ है ए और बी, और जो भी हमारे पास सेट होएगा उसमें भी क्या होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये वाली डेफिनेशंस में एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूं, क्या ग्रुप जी
is a collection of the element together with a binary operation, जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, which satisfy the following property, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्म में मेरा मतलब क्या है कि जो ग्रुप थ्योरी है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है, ठीक है, तो जितना इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ मैं उतना समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एलिमेंट का कलेक्शन होता है जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस हम यूज़ करेंगे। उसमें ग्रुप के लिए ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब भी वो क्या होएगा, ग्रुप होएगा, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट, अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बार बार कह रही हूँ कि एलिमेंट होंगे उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया होगा। कहते हैं अब बाइनरी ऑपरेशन या फंक्शन होता है जो हम जी पे ग्रुप पे लगाते होते हैं, विच असाइन एन एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, जो जी को क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट इन जी। फॉर एग्जाम्पल के कौन सा क्या करना है, एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, ये क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की क्लासिफिकेशन, मेरा ये बार बार ये करवाने का यही मकसद है कि आपको ये चीजें एक बार आपको टर्म्स क्लियर हो जाएगा कि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। बेसिक जितना आपका क्लियर होएगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। ग्रुप में भी ये फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होती है। कैसे पता चलता है, ये डिपेंड करता है कि ये फाइनाइट नंबर एंड इनफाइनाइट एलिमेंट क्या कंटेन किया हुआ है नंबर, ठीक है। ऑल्सो ग्रुप में भी कॉम्यूटेटिव भी होते हैं, ये नॉन कॉम्यूटेटिव भी होते हैं। कहते हैं ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है मे और मे नॉट अप्लाई टू ऑल द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। जो कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, ठीक है, ये कहते हो सकता है कि ये अप्लाई हो भी या ना भी अप्लाई हो, ठीक है। कम्यूटेटिव जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्लियन ग्रुप भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स की क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं। बस देखो एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप में फाइनाइट एंड एब्लियन, जिसको कम्यूटेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब इसमें ना आपको मैं जो नोट्स करवा रही थी उसमें ना ये टर्म्स आएंगी, तो ये टर्म्स आपको समझ नहीं आनी थी वहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं एक बार टर्म्स आपको क्लियर कर दूँ। सो इसीलिए हम इसमें इनफाइनाइट कम्यूटेटिव क्या मतलब है, द इंटीजर यूज एडिशन। जेड का मतलब होता है इंटीजर और ये प्लस का मतलब होएगा यहाँ पे एडिशन यूज करेगा, ठीक है। द रैशनल नंबर विदाउट जीरो अंडर मल्टीप्लीकेशंस। रैशनल नंबर्स जो होंगे इसके मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और ये नेक्स्ट वाला होगा वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर, नॉन एल्बियन, नॉन सिंगुलर एंड मल्टीप्लाई एम मैट्रिक्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं इनफाइनाइट, मतलब एन इंटू एम नंबर्स को मल्टीप्लाई, ठीक है। देन फाइनाइट, फाइनाइट एल्बियन का मतलब होता है द इंटीजर मोड एन अंडर अंडर मॉडुलर एडिशंस, ठीक है। इंटीजर मॉड, यहाँ पे मॉड एन अंडर किसके होता है, जहाँ पे एडिशंस के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सो आपको अभी थोड़ा सा
कंडीशंस क्लियर होएगा। अभी मैं आपको और डीपली लेके जाऊंगी, बट पहले टर्म्स के बारे में आपको पता लग जाएगी, कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कहने का क्या मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द, जस्ट वेट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोजर ग्रुप। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। क्लोजर ग्रुप मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होते हैं, फिर आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्लोजर ग्रुप का मतलब होता है कि सपोज 1 into 3, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी थर्ड बनता है, ठीक है, वो भी क्या हो, नेचुरल नंबर हो। इस तरह की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे इफ वी कंबाइन एनी टू, क्या कहते हैं, कहते हैं इफ वी कंबाइन एनी टू एलिमेंट इन अ ग्रुप अंडर अ बाइनरी ऑपरेटर्स, द रिजल्ट इज ऑलवेज अनदर एलिमेंट इन द ग्रुप। ठीक है, जो भी, कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी दो एलिमेंट ले रहे हो, सपोज के यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ले रही हो आप, जो थर्ड एलिमेंट बनता है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रुप के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ये हम बस देख लेते हैं यहाँ पे हम, द इंटीजर अंडर, यहाँ पे क्या एडिशन, जेड का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे बाइनरी जो साइन हमने बाइनरी ऑपरेटर लगाया वो किसका लगाया है, प्लस का। ठीक है, 1+2 एलिमेंट हमने ले लिए इसके इंटीजर के, जेड के, इन दोनों का प्लस कितना हो गया, थर्ड। जो थर्ड बन रहा है वो भी क्या होएगा, इंटीजर होएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये एप्लीकेशन तो क्लियर है। अब हम कैसे आते हैं, हमें बताना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। अब देखो ये हमने यहाँ पे मैंने पता लग गया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सपोज अगर नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, अगर हमने ऑड इंटीजर ले लिया, ठीक है, और अंडर एडिशन में ले लिया, और यहाँ पर थर्ड एंड 5 दोनों का प्लस करेंगे, तो इन दोनों का प्लस करके तो वो इवन आ गया, तो इवन आ गया तो डेट मीन्स कि वो ऑड इंटीजर नहीं है। तो ये यहाँ पर नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू अगर c है तो c किस में आना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए। द इंटीजर लैक इनवर्स अंडर मल्टीप्लाई एज दो द रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ जीरो, किसकी वजह से जीरो, हाउ एवर इफ वी रिमूव जीरो फ्रॉम द रैशनल नंबर वी obtain an infinite closed group under multiplication। अब कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब है, देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, लैक है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, इफ वी रिमूव जीरो, अगर जीरो को ही हम रैशनल नंबर से रिमूव कर दे, कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं करनी है आपने, तो इनफाइनाइट क्लोज ग्रुप हमारे पास आ जाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है ग्रुप की, एसोसिएटिव। ठीक है, अब ये वही चीजें हैं कि जो एक ग्रुप के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज में देख लिया कि इन दोनों का अगर प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड चीज बन रही है तो वो ग्रुप में ब्लॉक होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने सारे ला पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा एसोसिएटिव का। तो नेक्स्ट हम इसको भी पढ़ लेते हैं। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, चाहे ब्रैकेट को पहले चाहे ब्रैकेट के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले, बट जो आंसर आएगा दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। देन ये भी एक्सटेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब चाहे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट ब्रैकेट ए बी की सॉल्व कर लो, चाहे बी सी की सॉल्व कर लो, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है,
एक यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑल्सो सिमिलर फ्रॉम ऑर्डिनरी अरिथमेटिक और द रियल नंबर, डज नॉट जनरली अप्लाई टू द ऑल। ये बताती हूँ इसका क्या मतलब है आगे। नेक्स्ट देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, देन नेक्स्ट होती है, ये चार प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, एलिमेंट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर फॉर्म होती है ऑर्डिनरी अरिथमेटिक और रियल नंबर्स की ही होती है, जिसमें फॉर ऑल एलिमेंट ए इन ग्रुप में होने चाहिए। कहने का मतलब, अगर 5 हमें यहाँ पे 8 चाहिए है ना, तो सपोज 6 चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। क्या मतलब क्या ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट आ जाए उसको बोलते हैं, जो स्क्वायर के बीच में है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको ई के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ए प्लस ई कर लो, चाहे 1 + 5 कर लो, ये ऐसे कर लो, तो आंसर क्या आएगा, दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। तो ये इक्वल टू ए, तो ये चीज होती है। ए प्लस 0 कर लो, 0 + ए कर लो, तो वो क्या आएगा, ए। मोस्टली यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में लेते हैं हम, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये सेम होना चाहिए, ए की वैल्यू के साथ ये सेम होना चाहिए, ठीक है। 0 और 1 ही होती है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है 1 के साथ, ठीक है, तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल ग्रुप, ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी इज यूनिक होती है, दिस इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एनी ग्रुप, हर एक एलिमेंट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होते ही होते हैं। नेक्स्ट होती है, ये फोर्थ है आई थिंक सो, properties of a group inverses, the inverses of the element combined with the element give the identity। कहने का मतलब क्या है, इनवर्स और यूनिक, हमेशा इनवर्सेस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। दिस इज ईच स्टेटमेंट है एग्जैक्टली वन इनवर्स, हर एक स्टेटमेंट का एक इनवर्स तो होएगा ही। दो अलग अलग एलिमेंट्स का सेम इनवर्स नहीं होता, ठीक है। कैसे, आपको यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जेड हमने क्या लिया, इंटीजर ले लिया, अब जेड और प्लस है, ठीक है। जेड का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का हमने यहाँ पे कह रहे हैं द इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का इनवर्स क्या होएगा इंटीजर में, यहाँ पे प्लस का एक्स है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ पे रैशनल नंबर है और विदाउट जीरो, जिसमें जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो ही आ गया तो रैशनल नंबर का कोई मतलब ही नहीं है ना। एक्स, इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का हमें रैशनल, एक्स का रैशनल नंबर कैसे इनवर्स बनेगा, 1/x। मोस्टली हम इनवर्स जब भी लिखना होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब 8 की पावर 1, इसका मतलब क्या, 1/8, ठीक है। एक को ऊपर लेके जाएंगे तो वो कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये तो सभी को पता होएगा, ठीक है। इतने क्लियर है, ये चार के चार कंडीशंस किसी भी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए कंपल्सरी होती हैं, ठीक है। एब्लियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, जिसको कम्यूटेटिव भी बोलते हैं, कहने का मतलब, चाहे ए स्टार बी चाहे बी स्टार ए, फॉर ऑल ए एंड जो बी होता है वो ग्रुप में होने ही चाहिए, ठीक है। ये नाम बताया हुआ है, कहाँ से कैसे पढ़ा। अच्छा, तो ये वाले जो ग्रुप होते हैं मे बी रिकॉग्नाइज बाय द डायगोनल सिमेट्री, ठीक है। डायगोनल सिमेट्री के साथ इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये टेबल आप देख रहे हो, ये भी मैं बताऊंगी कि कैसे है, ठीक है। दिस सिमेट्री में भी यूज इन द, अच्छा ये बताती हूँ कि क्या है, ये आप दो टेबल देख रहे हो है ना, एक ये और ये, इसमें x+y है, इसमें x+ मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, x एंड y की,